चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जयसिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म में। चलिए भैया आपको बता देते हैं कि आज जो भर्ती निकल के आ रही है, कहाँ से निकल के आ रही है, तो ये आपके रेलवे से आ निकल मतलब आईआरसीटीसी से निकाल के आ रही है, जो कि आपको पता होगा आईआरसीटीसी कौन है आपका? तो रेलवे की ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है और इसके थ्रू आप कहीं पूरे भारत में से थ्रू आप क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं। और ये आपकी कहाँ किस में निकल के आ रही है, तो आईआरसीटीसी में ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपकी क्या निकल के आ रही है इस भर्ती की, ठीक है, जिससे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके एक साथ दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लगभग लगभग इसमें आपके 15 और लगभग 16 पोस्ट निकाले गए हैं। मैं पहले 15 से 16 पोस्ट निकाले गए हैं और ये सब मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। चलिए, उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी में नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अलग अलग तमाम भर्तियों की जो अपडेट मिलेगी सबसे पहले यहाँ मिलेगा। और इसका जितना भी जो नोटिफिकेशन लिंक और पीडीएफ रहेगा सब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बता देते हैं कि आईआरसीटी में आपकी जो कुछ जो भर्तियां निकल के आई हैं, बहुत भर्तियां लोग 15-16 पोस्ट आराम से आपको देखने मिल जाएंगे। और ये निकल के आ रही हैं कहाँ? ट्रेवल एंड टूरिज्म से निकल के आ रही हैं, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ मैं नोटिफिकेशन की ओर, आपको बताता हूँ किस प्रकार क्या पोस्ट निकल के आ रही हैं। तो मेरे सामने यहाँ पास नोटिफिकेशन फॉर किसके लिए आ रहा है, याद रखिएगा, हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स के लिए आ रहा है, याद रखिएगा। और ये 11 जून के फॉर्म निकला हुआ, कब निकला हुआ, तो 11 जून को निकला हुआ है। और आपका IRCTC इनवाइट्स एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अपीयर वॉक टू इंटरव्यू, मतलब इससे आपका सिर्फ इंटरव्यू बेस पर आपका ये रहने वाला पोस्ट आपकी यहाँ बता दी गई है। हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स की आपकी जॉब रहने वाली है, जो कि आपके 2 साल तक रहेगी, क्या रहेगी, 2 साल तक रहेगी। और ये आपको बढ़ाया भी जा सकता है, याद रखिएगा। ये आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मतलब 2 साल अच्छा खासा कोई पीरियड है, ऐसी बात नहीं है कि छोटा पीरियड, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन फॉर्म भर पाए, क्या फीस रहेगी इसकी, कितना क्या मिलेगा आपको, तो आपको सबसे पहले तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी आपकी 30,000 रहेगी, मतलब 30,000 रहेगी पर मंथ रहेगी, याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पर 15 पोस्ट निकाली गई, कितनी आपकी 15 पोस्ट निकाली गई हैं। और क्या बोलते हैं आपका, तो एससी के 15%, आपके आपके एसटी के 7.5, इस प्रकार अलग अलग करके मतलब वो कह सकते हैं, तो अलग अलग करके आपकी पोस्टें निकाली गई हैं, क्लियर है। और ये आपके किस बेस पर ये आपका होगा सिलेक्शन, तो इंटरव्यू बेस पर होगा। तो आपकी मंथली इनकम क्या रहेगी, 30,000 रहेगी। और कौन लोग अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले भैया जिन्हें फुल टाइम बीएससी किया है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, और भी किया है CIHM, आपका SIHM PIHM किया है तो भी भर पाएंगे, यूजीसी, बाकी BBA MBA, ठीक है। और इसके बाद BSc होटल मैनेजमेंट किया है, उसके बाद MBA किया है, तो आप लोग इसमें आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन भर पाएगा आराम से, ठीक। ये आपका क्वालिफिकेशन है आपका, सबसे पहले बीएससी फुल टाइम होना चाहिए, हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल या कि स्टेट इंस्टीट्यूट कहीं से किया हो आपने, या कि मैनेजमेंट जो आपने CIHM या कि SIHM या कि PIHM कुछ भी करके रखा हो तो आप यहाँ भर पाएंगे, ठीक है। वहीं पर देखते हैं और कौन, तो BBA MBA, उसके बाद BSc होटल मैनेजमेंट, उसके बाद MBA, ठीक, कोई भी अगर किया है तो भर पाएंगे, ठीक है। ये आपके जो कैंडिडेट विथ मिनिमम आपके 2 साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको चाहिए, याद रखिएगा, मिनिमम, ठीक है। अगर बात करूँ मैं तो इसकी जो एज काउंट की जाएगी आपकी, तो 28 साल तक की जाएगी यूआर के लिए, ठीक है, याद रखिए किसके लिए, और SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की क्या छूट रहेगी आयु में, क्लियर है बच्चा। और द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, और भी थोड़ा एक दो स्टेशन हो सकते हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, क्लियर है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, तो यहाँ देख लीजिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म अटैच अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन, इसी में आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर नोटिफिकेशन में चर्चा की रहा है आपको, इससे भरना है, आपको क्या करना है, इससे भरना है और आपको सबमिट करना है, याद रखिएगा। और कब है आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका एक है आपका 23 है आपका, याद रखिएगा 23 तारीख को है। और एक आपका है 19 तारीख को, कब है आपका 19 तारीख भोपाल में है। और एक कहाँ मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ मुंबई में, एक भोपाल में, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पर बात करें मेडिकल फिटनेस, तो एंगेजमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑल शैल बी सब्जेक्ट मेडिकली फिट, याद रखिएगा। ठीक, चलिए और बता दूँ आपको कि जो आपकी 30,000 तो क्या रहेगी, आपकी सैलरी रहेगी, याद रखिएगा। ये तो आपकी ये पर मंथ है। लेकिन जो डेली अलाउंस मिलेगा आपको 350 पर डे ऑन ड्यूटी ऑन बोर्ड आपको मिलने वाला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लोडिंग चार्ज अंक 240 पे एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और आपको NHA एक्स्ट्रा मिलेगा। मेडिकल का आपको इंश्योरेंस अलग मिलेगा। तो कह सकते हैं लमसम लमसम कहा जाए तो 35,000 तक की आपकी सैलरी आराम से पहुंच सकती है। क्लियर, चलें। तो ये आपको कुछ, ये आपका देखिएगा, ये आपका क्या, तो मुंबई, सबसे पहले 23 तारीख को मुंबई में इस जगह पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद भोपाल में, कहाँ है आपका, तो भोपाल में 19 तारीख को कहाँ पर आपका होगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM भोपाल नियर अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1100 आपका क्वार्टर अरेरा कॉलोनी भोपाल में। आपका सुबह 10:30 से 5 बजे से 5:30 बजे तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इस फॉर्म को भर के ले जाना है आपको। ठीक है, इस फॉर्म को सारा फिल कर लीजिएगा। नेम भर लीजिएगा, फादर नेम, कैटेगरी क्या है आपकी, कितना क्या है आपका, किस में लैंग्वेज बात कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को भर के आपको ले जाना है। ठीक है, इससे पहला नोटिफिकेशन रहा आपका। अगर मैं अगले नोटिफिकेशन चर्चा करता हूँ मैं, तो अगला नोटिफिकेशन जो हमारा निकाला गया, ये आपका निकाला गया चार्टर्ड अकाउंट का। किसका आपका निकाला गया, तो चार्टर्ड अकाउंट का आपका निकाला गया। क्लियर बच्चा, तो चार्टर्ड अकाउंट देख लीजिए ज़रा। इसका भी 2 साल रहेगा आपका, और इससे पढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन भैया इसकी जो सैलरी है गजब की है, 70,000 है। कितनी आपकी, तो 70,000 इसकी आपकी सैलरी रहने वाली है। क्या आपको करना, तो चार्टर्ड अकाउंट CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट CMA। ठीक है, तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 40 तक ही भर सकते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है आपका। लेकिन इसका जो इंटरव्यू आपको वही 23 तारीख को रहेगा। ठीक है, मुंबई में रहेगा। लेकिन इसका याद रखिएगा कहाँ रहेगा आपका, तो मुंबई में रहने वाला है इसका, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सैलरी लगभग आपकी लगभग 80 से 85 हज़ार आपकी सैलरी जाएगी, इस चीज़ को याद रखिए। इसका भी अगर भरना आपको, तो इसका फॉर्म निकालिए और इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। क्लियर बच्चा, चलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो नोटिफिकेशन है आपको कुछ हेल्प मिले। ठीक है, और अगर आप लोग RCT में काम करना चाहते हैं तो आराम से आप लोग फॉर्म फिल करिए और अपने इंटरव्यू दीजिए, और अपनी मतलब 2-3 साल के लिए फ्री हो जाइए आप लोग। क्योंकि इसमें ऐसा है कि 2 साल तक आपको अच्छा वर्क रहता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ मतलब कैसे मिसबिहेवियर। ठीक है, अगर आपको अच्छा रहता है तो आराम से आप इसमें जमे रह सकते हैं, और इससे ये आपको परमानेंट भी हो जाए क्या आपको। तो ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको परमानेंट भी किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाली जितनी भर्ती होंगी सारा अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलेगा। जय हिंद।